जावास्क्रिप्ट की सीरीज। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे बिगिनर से बिल्कुल एडवांस तक। मैं आपको पूरी जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊंगा। इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक पूरा कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट। लाइक जावास्क्रिप्ट क्या है? तो जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि एक लाइट वेट है। लाइक अब जो दूसरी लैंग्वेज होती है सी सी प्लस, उससे बहुत ज़्यादा लाइट लैंग्वेज है। ये यूज होती है कई के लिए डायनामिक और इंटरेक्टिव कंटेंट बनाने के लिए वेबसाइट के अंदर। लाइक आप जितनी भी वेबसाइट देखते हो इंटरनेट पे, वो जितने भी उसका कंटेंट रहता है वो डायनामिकली चेंज होता है, वो होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। लाइक इसकी बॉडी के लिए हम HTML और CSS का यूज़ करते हैं स्टाइलिंग के लिए, लेकिन उसमें जितना भी कंटेंट जो डायनामिकली चेंज होता है वो होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन और मेमोरी मैनेजमेंट इफिशिएंटली कर पाती है और ऑटोमेटिकली कर देती है। और यह एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। जैसे कि जो सी और सी प्लस लैंग्वेज है, वो उसका जब भी कोड रन करता है तो पहले पूरा कोड कंपाइल होता है, उसके बाद कोड रन होता है। लेकिन यह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ये लाइन बाय लाइन रन होती है वो ब्राउज़र के अंदर, तो इसको कंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और थर्ड पॉइंट है मल्टी पैराडिग्मा है। लाइक ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। ओके, और ये इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज है। लाइक लाइक जैसे भी आप जितने भी इंटरेक्शन करते हो ब्राउज़र के ऊपर, जैसे क्लिक स्क्रॉल, उसके ऊपर इसका कोड रन करता है और इवेंट परफॉर्म होते हैं, इसलिए इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज भी है। इसको ब्रेंडन ईच ने 1995 में बनाया था, और इनिशियली जो इसका नाम रखा था वो उन्होंने रखा था मोचा। ओके, लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद उसका नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया लाइव स्क्रिप्ट, और फाइनली इसका नाम फिर एंड में जावा स्क्रिप्ट कर दिया। तो इसका नाम जावा स्क्रिप्ट है, मतलब ये जावा से रिलेटेड नहीं है, जावा से इसका कोई वो नहीं है कनेक्शन। ये इसका नाम अलग से जावा स्क्रिप्ट रखा है क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इस कारण। अब इसका पर्पस क्या है, मतलब इसको क्यों यूज होता है? तो जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में अधिकतर यूज होता है इंटरेक्टिव कंटेंट और डायनामिक कंटेंट शो करने के लिए। जावास्क्रिप्ट से पहले वेबसाइट जितनी भी रहती थी, वो उसमें जो कंटेंट रहता था वो चेंज नहीं होता था। तो लेकिन जावास्क्रिप्ट ने वेबसाइट में एक न्यू लाइफ दे दी, तो फिर जान दे दी, क्योंकि उसमें जो कंटेंट है वो डायनामिकली चेंज होने लगा। जैसे आपने अगर पुरानी वेबसाइट देखी होगी, बहुत पुरानी, उनमें जो हमारा कंटेंट होता था वो चेंज नहीं होता था। वो जैसे आपने पुरानी वेबसाइट देखी होगी जिसमें केवल HTML CSS होता था, वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छी दिखने में भी अच्छी नहीं लगती थी, और कंटेंट चेंज नहीं होता तो डाटा वो सेम डाटा रहता था, चेंज नहीं हो पाता था। और इसका जो मेन पर्पस है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। लाइक ये अपने ब्राउजर में चलती है और यूजर से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेती है, और ये HTML और CSS को भी मॉडिफाई कर देती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है ब्राउजर पे, तो ये HTML और CSS के कोड को भी चेंज कर देती है इस कारण, और ये पूरे ब्राउजर को कंट्रोल कर सकती है। तब जिस ब्राउजर की इसको ब्राउजर के लिए बनाया गया था कि पर्टिकुलर ब्राउजर पर रन करे। ओके, और ये वेब पेज को इंटरेक्टिव बना देगी, लेकिन जितने बटन रहते हैं उनमें एक्शन डाल सकती है, फॉर्म वैलिडेशन कर सकती है, फ्लाइट शो जो इमेज ग्राफल होते हैं वो कर सकती है, और लाइव जितना भी कंटेंट रहता है नोटिफिकेशन वो भी कर सकती है। और इसमें जो कंटेंट रहता है हमारा वो डायनामिकली रहता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट विदाउट रिलोडिंग ये कंटेंट को, पूरे वेबसाइट को, डाटा को चेंज कर सकती है। तो यह इसकी एक बहुत अच्छी बात है। और यह फॉरवर्ड साइड डेवलपमेंट भी करती है। जैसे हम सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम उसी का यूज़ करते हैं, भले फ्रेमवर्क हम कोई सा भी यूज़ करें, लेकिन एट द एंड जावास्क्रिप्ट ही इसका कोर है। लेकिन अब यह बैकएंड में भी यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे इसका एक Node.js है, ये जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, इस कारण ये बैकएंड में भी चलती है, और इससे हम API भी बना सकते हैं बैकएंड की पे। इसको हम डाटाबेस जैसे MongoDB MySQL से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और इसमें मतलब जितने भी हमारे कितने भी स्केलेबल ऐप है, उसको हम जावास्क्रिप्ट से उसका बैकएंड बना के कर सकते हैं यूजिंग Node.js। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो बैकएंड का टॉपिक है कि हम Node.js से कैसे बनाते हैं, लेकिन यह उसमें भी काम आती है। तो अगर आप इसको अभी भी पढ़ लोगे तो आपको फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों में काम आएगा। ओके, अब जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे कर दिए बिहाइंड द स्केल। तो इसका जो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप है कि सबसे पहले जो एक जो रहता है हमारा, वो डॉक्यूमेंट रहता है। जैसे HTML रहता है वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रहता है, उसमें जो CSS है वो वेब पेज पे अप्लाई होती है। ओके, और जब ब्राउज इसमें एक स्क्रिप्ट नाम का टैग होता है, उसके अंदर हमारा पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। तो जैसे ही वो स्क्रिप्ट वाला टैग रन करता है, तो हमारा V8 इंजन में क्रोम स्टार्ट हो जाता है और हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके, और यह डोम मैनिपुलेशन करती है। लेकिन जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट रहता है HTML, उसमें रहता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये उससे इंटरेक्ट करके उसको चेंज कर सकती है, उसको मैनिपुलेट कर सकती है। तो ये इसकी एक खासियत है, और यह एक असिंक्रोनस बिहेवियर शो करती है। लेकिन जैसे इसके जो कुछ लैंग्वेज होती है इसमें टास्क होता है कि वो एक बार रन करा तो उसी वक्त रन करेगा, लेकिन इसमें क्या है, असिंक्रोनस है, कि जैसे अभी हमारा कोड रन गया, वो थोड़े टाइम बाद हम लिमिट सेट कर सकते हैं हमारे हिसाब से कि ये कोड कब रन करेगा। अभी हमारी रिक्वेस्ट चलेगी जब रिस्पॉन्स आएगा, जब शो हो जाएगा।
तो ये असिंक्रोनस बिहेवियर दिखाती है। जैसे आप एपीआई कॉल करते हो तो वो कोड वहाँ पे डाटा फेच कर लेगा, वो जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी उसके बाद वो शो कर देगा डाटा। तो और ये इसमें हम फेड टाइम और फेड इंटरवल भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जैसे कि हमारे को 10 सेकंड बाद कोई चीज़ शो करनी है तो हम उसको शो कर सकते हैं। और इसमें हम डोम इवेंट्स भी परफॉर्म होते हैं कि अब डाटा को जो चेंज करने वाले इवेंट रहते हैं वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी असिंक्रोनसली। ओके, इसके मेन जो फीचर है सबसे पहला है डायनामिक टाइपिंग। लाइक वेरिएबल कौन सी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विदाउट डिक्लेयरिंग। ओके, मतलब विदाउट डिक्लेयर आप वो एक जगह होल्ड कर सकते हैं हमारे डाटा। और ये फर्स्ट क्लास फंक्शन पे काम करती है, लेकिन लाइक इसके जितने भी फंक्शन रहते हैं वो एज अ वेरिएबल भी ट्रीट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है इसका इवेंट हैंडलिंग, कि ये इवेंट हैंडल कर सकती है, जितने क्लिक इवेंट, होवर इवेंट, जितने भी इवेंट्स होते हैं जो ब्राउजर पे होते हैं वो सबको हैंडल कर सकती है। और फोर्थ पॉइंट है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट और क्लासेस रहते हैं उसको सपोर्ट करती है। और फोर्थ पॉइंट जो हमने बताया था असिंक्रोनस है, लाइक इसमें प्रोमीफेस, असिंक अवेट, कॉलबैक्स, ये जो आगे इसके टॉपिक्स है ये इनको सपोर्ट करती है, तो जो कि जावास्क्रिप्ट को एक बहुत बेहतरीन लैंग्वेज बनाता है। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म भी काम करती है, मतलब जितने भी मॉडर्न जितने भी ब्राउजर है, सफारी, फायरफॉक्स, क्रोम, जितने भी सब भी ये सपोर्ट करती है। ओके, अब व्हाट कैन यू बिल्ड विद जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट से क्या क्या बना सकते हो, आप सबको पता है कि जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो हम वेबसाइट को जितने भी फ्रंट एंड रहता है वो हम जावास्क्रिप्ट का बना सकते हैं, डायनामिक वेबसाइट। एक सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि विदाउट राउटिंग चेंज होकर हमारा कंटेंट चेंज होगा। हम यूआई एनिमेशन कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं वेबसाइट में फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड तो है ही, साथ में बैकएंड भी काम करता है यूजिंग नोड.js। नोड.js का रन टाइम एनवायरनमेंट अभी मैंने बताया आपको, तो उसके द्वारा ये बैकएंड में रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, हम एक सर्वर बना सकते हैं, हमारे ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना सकते हैं, वो पूरा हम जावास्क्रिप्ट की मदद से बना सकते हैं। तो जितना भी पूरा वेब डेवलपमेंट वो हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। और अभी इसमें मोबाइल डेवलपमेंट भी हम यूज कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट नेटिव। जावास्क्रिप्ट के बेस पे जैसे एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट जो फ्रंट एंड में काम आता है वेबसाइट में, या एक और फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव जो कि एंड्रॉइड और आईओएस बनाने में काम आता है, जो कि मतलब जावास्क्रिप्ट को हम हर जगह यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्स, और इसको हम डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एक है इलेक्ट्रॉन.js, ये इसे हम क्रॉस प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप ऐप बना सकते हैं। जैसे वीएस कोड है ये भी खुद जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना है, जैसे सॉफ्टवेयर है ये भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर बना है, इसमें सपोर्ट इसी प्लेटफॉर्म करता है लेकिन ये बना जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। और इसमें आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हो, जैसे 2D और 3D ब्राउजर गेम, फेवर 3GS की मदद से आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसमें आप जितने भी एनिमेशन का, जितने भी खतरनाक लेवल का एनिमेशन आप सब कुछ कर सकते हो। और इसमें आईओटी के और ऑटोमेशन वाले काम भी हो जाएंगे, जैसे आपको आईओटी डिवाइस को कंट्रोल करना है वो भी आप कर सकते हो। इसके कुछ प्लेटफॉर्म पे जैसे जोनी फाई, और इसके जैसे अब अगर उसकी समरी दूं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वेब की, जो जितने कंटेंट को डायनामिकली शो कर देता है। और ये काय के लिए यूज करके आता है, फ्रंट एंड के लिए भी, बैक एंड के लिए, सबके लिए यूज करके आता है। और ये हर वेब ब्राउजर में सपोर्ट कर सकता है, और हमारे डेस्कटॉप में भी नोड.js की मदद से रन कर लेता है। और इसको हम यूज क्यों करते हैं, हम इंटरेक्टिव वेबसाइट, डायनामिक पेज और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारी जावास्क्रिप्ट की ब्रीफ समरी कि आखिर जावास्क्रिप्ट है क्या। अगर आपको कुछ डाउट है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, और आने वाली वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट को डिटेल में बताएंगे। इसके बहुत सारे टॉपिक है, एडवांस टॉपिक है, वो भी हम समझाएंगे। तो कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।